धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और सावन मास के साथ और भारत भवन में प्रकट हो गए रामचंद्र रघुनाथ। हाथ उठाए राम प्रण कीना, निश्चर विहीन पृथ्वी कर दीना। सुनो कथा अब उमा भवानी और अष्ट शक्ति दुर्गा में जानी। अष्ट कमल नाभि को मानो, अमृत इसमें ज्ञान को जानो। वाणी इसको कहे भगवाना, और योग प्रगट जब हो बलवाना। योग प्रकट हो जाता है जब कृपा शक्ति की होए। शक्ति उपासना से बड़ी और शक्ति नहीं कोई। भारत भूमि ये धन्य धन्य माँ का स्वरूप कहलाती है, और ये तो भारत माता है जो जग जननी कहलाती है। जिसका जन्म हो भारत में वह है देव समान, वही ब्रह्म को जान सके बोले शिव भगवान। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, भारत जो बैकुंठ से भगवान की प्रिय आत्मा अलग होती है और इस मृत्युलोक में आती है, तो उसे भारत में भगवान भिजवाते हैं, और वह आत्माएं ही भगवान को प्राप्त करने में सफल होती है। इसे योग कहते हैं। तो 1.25 अरब कलयुग में देखो और आत्मा रही प्रगटाए। अब कितनों को भगवान मिलेगा जिनके योग प्रकट हो ही जाए। बाकी सारे भोग में और देखो उलझे जाए। योग ब्रह्म की शक्ति को और शंकर रहे सुनाए। तब उमा जी ने पूछा, महाराज ब्रह्म ज्ञान क्या ब्राह्मण को ही होता है? तब कहा शंकर ने हंस करके, अब शक्ति कथा सुनाता हूं, और कैसे होता उत्पन्न ब्रह्म ज्ञान मैं अपना अनुभव बतलाता हूं। तो अपने आप चलता है प्रशासन, जब मैं भी जगत गुरु बन पाया, और जब ज्ञान नेत्र खोला मैंने, और तब भी समझ नहीं पाया। है शक्ति बड़ी उस ईश्वर की जो निराकार कहलाता है। जब इच्छा होती है उसकी तो साकार रूप प्रगटाता है। कच्छ मच्छ वरा नरसिंह और बने 52 अवतार, वही राम त्रेता बने और द्वापर कृष्ण मुरार। और कलयुग में कल की बने
उनकी शक्ति विशाल, और जाति पाति में नहीं पड़ते हैं कभी देखो अवतार। अवतार की भी कोई जाति होती है क्या? अवतार का भी कोई धर्म होता है क्या? अवतार यदि जाति और धर्म के पचड़े में फंस जाए तो ये तो राजा फंसते हैं। अवतार कभी फंसते ही नहीं, वह तो दीन बंधु कहलाते हैं, और जो भी होता है जग में दीन उसको वह गले लगाते हैं। तो दीन दयाल वीर दय संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तब गुरु वशिष्ठ की नाभि में शब्द निकला कि हे दीनदयाल, हमारी करुण पुकार सुनो और भारत से दानवता को नष्ट करके मानवता का प्रकाश कर दो। सुन ली करुण पुकार अवध की, और राम अवतार प्रगटाया है, और कोई इसको समझ न पाया ये ईश्वर की माया है। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और ब्रह्म तेज प्रगटा दिया यही राम का सार। अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ, और किस लिए हुआ? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, कि भारत में ब्राह्मणों की नहीं ब्रह्म शक्ति का तेज प्रगटाएंगे। विप्र जो विष्णु को प्रिय है वो विप्र है, और जो भोगों को प्रिय है वो दानव है। धेनु कामधेनु गोपाल है, गोपाल न गति पाए। कृषि उत्पादन देश है ये भारत कहला, इसलिए गो और उसके बछड़े दूध और अन्न उत्पादन से ये देश चलता है, किसी राजा की शक्ति से नहीं। इसलिए धेनु, जिसमें 33 करोड़ देवता कामधेनु में प्रवेश निवास करते हैं, तो देवताओं की रक्षा के लिए सुर मन देवता, सारे देवताओं की रक्षा करने के लिए, कामधेनु गौ माता की रक्षा करने के लिए, और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। तो विप्रधेनु सुर संत हित, और जितने भी संत हैं उन समस्त संतों की रक्षा करने के लिए रामावतार हुआ था। बस अब सुनो कथा अद्भुत देखो, और शक्ति उपासना सुनाता हूं, और पंचवटी में राम की देखो शक्ति में प्रगटाता हूं। और ब्राह्मण लंका में, और रावण देखो उत्पन्न हुआ, पुलिस्त का नाती विशर्वा का पुत्र, और देखो धर्म विरुद्ध हुआ। और ब्राह्मण होकर भी जिसके देखो 10 मुख दर्शाते थे, सोने की लंका थी उसकी, पर फिर भी प्रजा नहीं सुख पाते थे। जिस राजा के 10-10 मुख हो उस लंका में सुख का नाम नहीं, और सोने चांदी से भरी हुई पर वहां गोमाता का काम नहीं है। उमा जी, लंका ब्राह्मण राजा था लंका का, जिसके 10 मुख थे, और सोने की लंका थी, लेकिन फिर भी 1.25 लाख 14,000 खर दूषण थे, और सारे ही लंका में दुखी रहे, आतंक उनके आभूषण थे। तो कभी 10 मुख से बोला नहीं कभी राम का नाम, तो कैसे सुख पाती लंका बोले शिव भगवान। ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, कामधेनु गाय की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, और समस्त गरीबों की रक्षा करने के लिए रामावतार हुआ था। विप्रधेनु सुर संत हित, और सारे देवताओं का मनुष्यों को देवता बनाया जाए।
और लंका का रावण जो ब्राह्मण था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था, लेकिन 10 मुख से वह भोग के चक्कर में और ऐसा फंसा तमाम, राम नाम नहीं ले सका और बन गया खुद शमशान। एक मुख से भी कोई राम नाम लेता है तो बैतरणी नदी से पार हो जाता है, लेकिन रावण सोने की लंका, उससे बड़ा ऐश्वर्य किसके पास हो सकता है? जिसके पास सोने की लंका हो, ब्राह्मण हो और 10 मुख हो, और 11वां मुख था गुप्तचरी का, और देखो नाम नहीं वह हरि का। खरासुर एक शुक्राचार्य का गुप्त जासूस था, जिसे गदा कहते हैं। तो रावण के 10 मुख के ऊपर और ताज लगाया करता था, उस ताज में देखो जासूसी का यंत्र लगाया करता था। गर्दभ मुख उसका ही जानो और शुक्राचार्य का जासूस उसे मानो। तो गर्दभ मुख, गर्दभ सुर नाम का जासूस उसने अपने मुकुट में लगा रखा था। तो अब सारा जीवन उसका देखो संतों के विरुद्ध हुआ पाया, और जितने भी ब्राह्मण संत थे भारत में, उस पे आतंक उसी ने फैलाया। ब्राह्मण होकर भी उसने कभी गाय की सेवा नहीं करी, लंका में कभी कोई गाय थी नहीं, और सारे साधु संतों को उसने आतंक से परेशान करना शुरू किया, जबकि वो ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण विश्व के किसी भी देश में रहता हो जहां मलेच्छ संस्कृति पाई जाती है, वो उसको ब्रह्म तत्व समाप्त हो जाता है। और यहां पर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो भारत में, यदि वो ईश्वर को शरण में चला जाए तो वो ब्राह्मण हो जाता है। इतना भेद भारत भूमि में और भूमि नहीं होए, जो जन्मे भारत भूमि में सभी देव सम होए। वो सारे देवता हैं, लेकिन देवताओं का क्या उद्देश्य होता है? वो देवता जब हैं जब वह ईश्वर की शरण में रहें, ईश्वर के नामों का गुणगान करें, मानवता का प्रचार प्रसार करें, और मानवता में और भारत की सर्वशक्ति व्यापक करने के लिए भारत की आदि सनातन संस्कृति का प्रकाश सारे संसार में फैला है, जिसमें 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण। लेकिन रावण को कंठस्थ थे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, और ब्रह्म वंश में जन्म हुआ फिर भी नहीं सुख का काम। अरे गर्दभ सुर से जासूसी सारे त्रिलोक की करता था, रावण के तो था एक ही मुख और 10 मुख धारण करता था। नवग्रहों की जासूसी रावण और गर्दभ सुर से करता था, और देखो क्या करते हैं देव सभी, उनको देखा परखा करता था। एक ही राजा हुआ जगत में और नाम दशानन जान, 10 दिशाओं में जासूसी करना उसका काम। अरे गर्दभ मुख सबसे बड़ा और शुक्राचार्य की चाल, और जो भी आए रावण के सामने उसका आता काल। उस गर्दभ मुख में एक विशेषता थी कि वो रावण के सामने कोई भी आ जाए, 10 इंद्रियों से 10 दिशाओं से और नवग्रहों की जानकारी रावण रखता था, संपूर्ण अंतरिक्ष की, त्रिलोक की, ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक और अयोध्या की पूरी जानकारी उसके मस्तिष्क में समाहित रहती थी। और वह गर्दभ सुर जो गधे का मुंह था उसके ऊपर, यदि वह उसको खोले अगर वह, तो सबको गधा बनाए, जो जावे रावण के सामने वही गधा हो जाए। तो रावण के पास ऐसी शक्ति थी, जैसे बाली के पास भी वो शक्ति थी, भगवान शंकर ने दी थी। लेकिन गर्दभ शक्ति भगवान शंकर ने नहीं, ये जासूसी उपकरण था जिसे शुक्राचार्य ने दिया था। दानवता की से संपूर्ण संसार में देवताओं की गतिविधियों को जानने के लिए, मनुष्यों की, राजाओं की गतिविधियों को जानने के लिए ये गुप्तचरी यंत्र था, जो रावण के मुख पर हमेशा जहां जहां भी जलता है रावण, अब भी गधा वह जलता है। और शुक्राचार्य का जासूसी यंत्र
और देखो सिर पर वहां सजता है तो गुप्तचरी में फंसा रहा और नहीं मुख से लिया राम। इस कारण देखो लंका का हो गया काम तमाम। नहीं गाय की सेवा करी, संतों का आशीर्वाद नहीं पाया था। सोने की लंका में देखो और शिव ने रावण उलझाया था। ये कथा शक्ति उपासना की और शिव जी कलयुग में सुनाते हैं। और आज जुलाई 31 देखो और अष्टमी रूप दिरसाते हैं। तो चार चतुर्भुज चतुरानन और देखो विष्णु भगवान और काल बन गए उस लंका के और कर दिया काम तमाम। सारी जासूसी धरी रही और कुछ भी जान नहीं पाया था। और यहां तो योग वशिष्ठ भारत में वहां पहुंच नहीं पाया था। तो सारी यंत्र लगा लिए उसने पर अवध का हाल न जान सका। और पूरी जीवन को देखो लंका में और दानवता ही फैलाव सका। तो दानवता का स्वरूप है और 10 मुख रावण मान और 10 इंद्रियां भोग से और देखो भ्रमित तमाम। जब आदमी भोगों में फंस जाता है तो उसे रावण वृत्ति कहते हैं। राजताज के सिंहासन में उलझ जाता है उसे रावण वृत्ति कहते हैं। और रावण वृत्ति जब कोई भी राजा करे, चाहे रावण करे या किसी भी युग का राजा करे, उसकी बुद्धि गर्दभ बुद्धि हो जाती है। जैसे रावण ने तो जासूसी यंत्र लगा रखा था। लेकिन जब कुमति हो या राजाओं की तो जय जयकार सुन पाते हैं। और जितने भी विरोधी हैं उनको उन पर वो दमन चक्र चलाते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई उनका अपमान करे। सम्मान अपमान में फंस जाते हैं और सिंहासन क्षय जान करे। उनका सिंहासन भी क्षय हो जाता है। रावण की लंका क्षय हो गई, कोई रोने वाला नहीं रहा था। 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण। और क्या ब्राह्मण भी कभी राक्षस बनते हैं क्या? निश्चर, निश्चर मतलब रात में खुफिया जानकारियां एकत्रित करते थे। रावण 9 के 9 ग्रहों पर उसके उपग्रह लगे हुए थे और उसके मस्तिष्क से उनका सीधा संचार होता था और उसे पता लग जाता था कि देव गुरु बृहस्पति ने क्या निर्णय किया, शनिश्चर देव ने क्या निर्णय किया, इंद्रदेव ने क्या निर्णय किया, मंगल ग्रह ने क्या निर्णय किया। वो सारे निर्णयों को जान करके और अपनी चालाकियों से और उन निर्णयों को समाप्त करने की योजना बनाने लग जाता था। तो भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था कि महाराज ये चौपाई दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा था आप दीन दयाल हो और इस जासूसी रावण की इस नीति से अयोध्या को लड़ना पड़ेगा। तो क्या उपाय करें? गुरुदेव हमको भी कुछ समझा दो तुम। तब कहा शक्ति उपासना करो और शक्ति ना भी प्रकटा लो तुम। और 14 वर्ष वनवास ले जंगल में तपस्या कर लेना और पंचवटी में भक्ति का और अमृत अपने नाभि में भर लेना, क्योंकि नाभि कमल में शिव है आपके। त्र्यंबकेश्वर गति पाए ब्रह्मा विष्णु महेश पंचवटी में और शक्ति तुम्हें दे जाए। और संभव शिव शंकर भोले खुद तापस बनकर आवेंगे और जितनी शक्ति है शंकर में सब आपको ही दे जावेंगे। तो तेज पुंज एक तापस आवा और शंकर ने वह रूप बनावा। जटाजूट श्री राम भवानी और तापस बन गए शंकर मुनि जानी। गुरु शिष्य दोनों देखो
और जटाधारी वहां बने हुए, और तापस बनकर शिव ने देखो और शक्ति रूप तन खड़े हुए। शिव शक्ति की सारी शक्ति और राम को दे दी डाय, और ऐसी शक्ति थी शिव तापस में कि भारत विजय हो जाए। ओम विंध्येश्वरी बागेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम गगगम गगम नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्व अमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम। नमो नमो गौरी उमा सर्व अमंगल नास्ति। उठो उठो जगदम्ब भवानी, और शक्ति देने शिव खुदवाए। और सावन मास की अष्टमी पड़ी थी, तापस बनकर शिव खुदवाए। और रामचंद्र को दे दी रे शक्ति, वही योग फिर भारत आए। और शनिवार की पड़ी रे अष्टमी, और शिव भारत को शक्ति दे जाए। वाणी को भी शक्ति देने इस कलयुग में भोले आए। अरे करे वंदना वाणी शिव की, और मंगल भारत अब हो जाए। छंद छावती आओ, वीणा बजावती आओ। वीणा पुस्तक धारणी भारत के भाग्य को जगावती आओ। अष्ट दुर्गा अष्टभुजाली सर्वशक्ति नव दुर्गा भारत में प्रगटावती आओ। कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, और भारत के भाग को भक्तों के भाग को जगावती आओ। खेतों में हरियाली और अन्न उत्पादन बनावती आओ। सीमाओं को सुरक्षित सजावती आओ। भारत की सेना में शक्ति भरो भरपूर, और जितने भी दुश्मन भारत के उनका घमंड करो चूर। और किसान प्रसन्न भारत के अन्नदाता कहलाते हैं, और राजा से भी बड़े किसान चारों युग में भारत कहलाते हैं। तो राजा रघु हरिश्चंद्र और राम भी करे प्रणाम। और भारत कृषि प्रधान देश है, और भगवान है यहाँ किसान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। है शक्ति भर दो जगदम्बा, ऐसी शक्ति प्रगटाना है। और कलयुग में भारत की धर्म ध्वजा, और पूरे विश्व में हमें लहराना है। ये शक्ति दे दो माता तुम, जैसे शक्ति तुमने राम ने दी। और तापस बनकर शिव शक्ति, और देखो राम प्रदान करी। कठिन कुवंक मेट त्रिपुरारी, शिव सत ब्रह्मा असगुण धारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञान। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल सृष्टि गुण ते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई, कर्म कलेवर सगुन सहाई। भजई जगतपति मंगल मूला, ईश्वर जिने भजे अनुकूला। सादर समन सरिस गुण जाकी, सुनो भवानी परम गति बाकी। अतिगम गीन दुखी बहु जानो, धर्मशील असबल पहचानो। नहीं स्तुति निंदा में जानू, व्रत उपवास नहीं बल मानू। नहीं पंथ कुपंथ गति गति मति तू जन्माए। शरण में हूं क्षमा करें कोटि विघ्न टल जाए। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नयन सगुण गुण मोही। अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुन मंगल गुण खानी। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिना न देव रघुराई। शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना, शक्ति बिना न चतुरान न जाना। बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होए। जहान भक्ति के चत बिना हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव भम लहरी के वामंग उमा जी श्रीधाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति बिना, शक्ति विवेक न ज्ञान।
इनको नित दुखन दुस्तर मिले तो यही शक्ति ते मान, जिन पर हो ये शक्ति तन जान, शक्ति के बिना हरि गुण मान। शक्ति से सब सुख सोई साजे, शक्ति कयो तन ब्रह्म विराज, उमा कयो सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असुबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जय के कीनी, नवनिधि ते मंगल वरदीनी। मेघनाथ पूजी जग माता, जीत्यो इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूजो श्री रघुराई, लंका विजय राम जिन पाई। शक्ति शक्ति से शक्ति बन, शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। शक्ति ही सर्वसत्तावते प्रतिभूतम ज्ञान चक्षुच शक्ति, सुन दुर्गा भव सद ग्रंथन गावा। और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी। दुर्गा भगवती जगदम्बा समस्त दुर्गति का नाश कर देती है और इसे शक्ति उपासना कहते हैं। भारत में 4 बार शक्ति उपासना भारतीय मनुष्य करते हैं। 33 करोड़ देवता गुप्त नवरात्रों में 2 बार शक्ति की उपासना करते हैं और मनुष्य चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा और अश्वनी शरद नवरात्रा में शक्ति की उपासना करते हैं। और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की ब्रह्म शक्ति का तेज अपनी आत्मा को प्रबल करने के लिए भरते हैं। तो शक्तिहीन भारत नहीं होवे, और शक्ति उपासना भारत होवे। तो भारत में शक्ति उपासना होती है और शक्तिहीन हो गया रावण, जो भोगवाद में फंसा हुआ और गुप्तचरी करता था जगत की। और देखो लंका में मरा हुआ, सारे जासूसी यंत्र देखो उसके हो गए फेल। अरे रामचंद्र ने कर दिया शक्ति उपासना खेल। अरे जगदम्बा प्रकट हो भारत में, और देखो आतंक देवो न सहाय। और 4 युगों में भारत में भाई शक्ति भर दो मां तुम आए। इस कारण ये शक्ति रूप तन और शिव जी तापस वेश बनाए, और जटा जूट मस्तक बने शिव जी, और राम को शक्ति देने आए। भगवान शंकर तपस्वी बनकर के राम जी को शक्ति देने गए थे, तापस बने इसलिए बने थे कि उनके इष्टदेव भी तापस थे। और शिव रूप में वरदान कैसे वो राम जी को दे सकते थे, सारे वरदान रावण ले गया शिव जी से। तो फिर वो राम को कैसे दे सकते थे? पर तापस बनकर शिव शक्ति ने और दे दिया शक्ति तमाम। तो भारत में ये शक्ति है, उसका नाम है राम, वो शक्ति राम है। और भारत में 4 युगों में दुर्गति को भारत की को राम और दुर्गा हटा देती है। सीता जी नवी दुर्गा है, अष्ट दुर्गा हर समय भारत में खड़ी रहती है। नवी दुर्गा जानकी जी है जो भारत माता है और धरती से निकली है, इसलिए भारत की धरती की पुत्री है, जनक जी की लली है और भारत की कली है और भारत की महाशक्ति है। ऐसी शक्ति को इस कृष्ण पक्ष सावन मास की अष्टमी और शक्ति को वाणी करे प्रणाम, और 1.25 अरब भारत में भर दो शक्ति, तेरा बड़ा है नाम। शेरा वाली हो जगदम्बा, शक्ति भारत भरो भरपूर, और जितने संकट छाए भारत में माता उनको कर दो दूर। और वाणी भी अब तुम्हें मनावे और गुणगान तुम्हारे गाती है, भारत की रक्षा करने को माता खुद ही आती है। शेर सवारी वैष्णव देवी और जगदम्बा जब आती है तो सारी दानव शक्ति निस्तेज हो और दुर्गा खड़ग चलाती है। तो कलयुग में भी खड़ग लेके और अवतार कल की यहाँ आए हैं, और नीले घोड़े पर शक्ति को साथ वो अपने लाए हैं। सारी गुप्तचरी धरी रहेगी और कोई भारत की गुप्तचरी नहीं कर पावेगा।
और कैसा भी यंत्र बना ले जासूस पूरे विश्व में, वो भारत चला न पावेगा। रावण ने भी करी थी कोशिश, सारे यंत्र बेकार हुए। और 10 मुख रावण गर्दभ सुर सारे बंटाढार हुए। एक जानकारी भी देखो राम की नहीं ले पाया था, सारे यंत्र बेकार हो गए। रावण बहुत घबराया था। अरे क्यों नहीं चलते यंत्र भारत में? क्योंकि संत यहां पर रहते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का गुणगान यहां वह करते हैं। तो सारी गुप्तचरी फेल होती है, वो तरंग यहां नहीं आती है। और शुक्राचार्य के यंत्र सभी और गर्दभ उन्हें बनाती है। तो रावण ने जानबूझ करके वो गर्दभ का मुंह अपने मुंह पर रखा था, ताकि कोई भी राजा उससे मिलने आता था तो उसकी बुद्धि गधे के जैसी हो जाती थी। इसलिए कभी अवध में गए नहीं। और देखो राजा राम, और अवध से देखो लंक में गमन कर गए। और श्री राम भगवान अयोध्या का भी त्याग कर दिया राम ने, और लंका में कभी गए नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि 10 मुख रावण नकली सारे, और गधे का यंत्र दिखा रहे, और जासूसी का यंत्र भवानी, इसे खर बुद्धि गतिमानी। खर जैसी बुद्धि बना देता था, तिबू तिबू बोलता था, और सारी मन की बात जान जाता। और 3 लोक का त्रिलोक भुवन और नारायण के पास नहीं आता था। तो गधा तब से ही तिबू तिबू बोलता है कि मैं डरता हूं तो त्रिभुवन भवन नारायण से डर पाता हूं। अरे वो तो 4 चतुर्भुज है, उसे गधा बना नहीं पाता हूं। सारे जगत को गधा बनाते और नारायण भगवान, जितने दानव जगत में सभी गधे ही जान। इसलिए भगवान ने रावण की बुद्धि भी खराब कर दी। उसने अपने ताज के ऊपर गधे का मुख लगाया। वो मुख नहीं, वो जासूसी यंत्र था शुक्राचार्य का, जिससे वो सारे त्रिलोक को रडार की तरह देखता था। लेकिन हनुमान जब घुसे लंक में, रावण पता न कर पाया, और रडार बनी थी वहां लंकनी, मुक्का मार उसे गिर पाया। घुसा वहां अंगद लंका में, और 2 जासूस भारत के घुसे, और लंका वाले जासूसी यंत्र से कभी न उनको रोक सके। ऐसी शक्ति भारत में है, यहाँ जासूसी नहीं चलती कभी कभी। और चारों युग में शक्ति दुर्गा की, और शिव शक्ति यहाँ खड़ी खड़ी। नारायण खुद खड़े हुए हैं, और जासूसी नहीं हो पाती है। और तीसरा नेत्र सबसे है बड़ा, जो त्रिलोक की शक्ति प्रगटाती है। क्या कर रहा है रावण? और पल में पता लगाए, और तीसरा नेत्र लेकर के हनुमान लंक कूद गए जाए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तीसरा नेत्र हनुमान जी बनकर के वहां पर कूदा, और पूरी लंक निश्चर मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, और तीसरे नेत्र से मैंने खोला तीसरा नेत्र, और मच्छर बन गया था। पूरी लंका देख ली, भोग ही भोग दिखा, भोग ही भोग दिखे। एक भी योग नहीं दिखा, एक गाय नहीं दिखी वहां पर। खाली एक विभीषण का घर था, और जा राम नाम था लिखा हुआ। तुलसी का पौधा अंदर था, मैं उतरा उसी भवन में। वहां मेरा विमान उसी भवन में उतरा था, विभीषण भवन में, जहां राम राम लिखा हुआ था। धन्य धन्य विभीषण और धन्य राम का नाम। अरे क्यों रहते हो लंका में और हो जाओ बदनाम। अब लात मारेगा रावण तेरे, तब शरण राम की जावेगा। और अपमान सहने के बाद विभीषण, और तू लंका का राज मिल जावेगा। तो शरणागत जाओ राम की, छोड़ो लंका भोग। यही योग समझाने आए बजरंग विचित्र ये योग। सावन कृष्ण पक्ष अष्टमी को ये योग लंका में हनुमान जी ने विभीषण के घर में प्रकट किया था। 12 वर्ष तक 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 12 वर्ष तक
और इसी योग से शक्ति उपासना पंचवटी में भगवान राम ने की। उसके बाद माया की सीता और रावण लई चुराए, और लंका के उल्टे दिन देखो गुप्तचरी से आए। एक गुप्तचर सोने का मारीच बनाकर भेजा था, और देखो ललचारा सीता पर, और नृत्य नाच वह करता था। मन राक्षस से वह हिरण बना, और हिरणाकुश जैसा लगता था। और मारा तीर राम ने जब, तो राम राम वह करता था। भूल गया माया सब गुप्तचरी का ज्ञान, और राम राम बोला तो दर्शन हो गए राम। और रावण की उस गर्दभ बुद्धि ने और सन्यासी से 10 मुख बना डाला। पंचवटी में तो वो साधु बनकर के आया था, तो त्र्यंबकेश्वर महादेव ने सोचा चलो रावण आया है, सन्यासी है, सीता जी के दर्शन करने आया होगा। लेकिन 10 मुख बना लिए और खोला अपना यंत्र, और रथ वहां पर आ गया अपने आप, और रावण परम स्वतंत्र। माया की सीता का अपहरण पंचवटी तन पाए, ऐसी गुप्तचरी रावण की शिव जी रहे मुस्काए। अरे माया की नकली सीता रावण तेरा बंटा ढार करे, और लंका का ये काल बनेगी अग्नि रूप विशाल धरे। ये आग से बनी हुई सीता है, असली सीता तो अग्नि देवता ले गए, और ये आग तेरी लंका में लगेगी, गुप्तचरी मत कर। तो गुप्त रखता है अगर अकल रावण, तो यही इशारा काफी है। और तेरी लंका के जलने में 2-4 दिवस ही बाकी है, 2-4 दिवस ही बाकी है। 2 और 4 को जोड़ लो और लंका हो घमशान। और ये संकेत कर गए कलयुग में देखो शिव भगवान। तो 2024, 25, 26, 27, 28 और पूरा विश्व चक्राएगा, और जितने रावण हैं धरती पर कलयुग में, और उसको राम निपटाएगा। तो राम शक्ति प्रगटाना था, इस कारण प्रसंग सुनाना था। ये शक्ति उपासना सुना रही, और ये तो कलयुग का जमाना था। ऐसे होती शक्ति उपासना। तो रावण ने शक्ति उपासना नहीं करके भोगों की उपासना की, सिंहासन के में उलझा रहा, गुप्तचरी में उलझा रहा, शक्तिहीन हो गया। वरना मेरा अनन्य भक्त था, मेरे वरदान उसे प्राप्त थे। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। जब काल मनुज को खाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो रावण का विवेक ही समाप्त हो गया, क्योंकि वो 24 घंटे उस गधे के मुख को अपने ऊपर रखता था और बड़ा इतराता था कि मेरे पास एक जासूसी यंत्र है, गधा। तो संतों ने तो देखा नहीं और कभी गधे का रूप, और राम राम जपते थे भारत में और मिल जाता सुख भरपूर। तो सारा भारत तो सुखी हो गया और भारत में राम राज्य रावण के मरते आ गया था। जैसे ही गधा बुद्धि नष्ट हुई और 10 मुख सारे कट पावे, तो भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी, रावण कोई गुप्तचर भी नहीं था, वो ब्राह्मण था। अब पूरा प्रसंग सुनो। भगवान नारायण ने कहा कि मैं 8 तरह के मद होते हैं, तो मैं इस रावण के अंदर 10 मद पैदा करता हूं। तो मैं तो क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण को कैसे मारूंगा? तो एक भी तीर राम ने और 10 मुख के नहीं मारा था। और जितने मद थे त्रेता में 8 मद, और उनको यहां से तारा था। तो 8 मद 10 इंद्रियों में हर मनुष्य के होते हैं। तो ये प्रसंग इसलिए सुनाया गया है कलयुग में, है उमा, कि अब 8 मदों से दूर रहो और अपनी 10 इंद्रियों में भगवान का चरित्रावली, राम नाम का अमृत भरो और शक्ति की उपासना करके परमात्मा की शरण में रहो। तो आप लोगों का, भारतवासियों, कल्याण है। इस राजताज के चक्कर में मत पड़ना, वरना 10 मुख और उस दशानन के सारे मद किस तरह समाप्त हुए। क्योंकि राजपद मिलने के बाद राजा 8 तरह के मद आ जाते हैं। परिवार का मद, धन का मद, राजमद, सत्ता मद,
ये मद बड़े खराब होते हैं और ये आदमी को मंद बुद्धि कर देते हैं, और मंद बुद्धि होने के बाद वो मनुष्य शक्तिहीन हो जाता है, वो राजा भी शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए ये अष्टमी की 8वीं चरित्रावली सावन में, और शिव जी रहे सुनाए, शक्ति उपासना शुरू करो, ये चतुर्मास प्रगटाए, चतुर्मास में शक्ति उपासना करो, नारायण की उपासना करो, भगवान की उपासना करो, तो आपकी दुर्गति भगवती जगदम्बा अष्टभुजारी दुर्गा नष्ट कर देगी और आपके सारे कष्टों को दूर करके भगवान की श्रीमद भगवत कृपा आपके अंदर भर देगी और भगवान से आपको मिला देगी। और यदि आप भोग में गए तो रावण जैसी हालत होगी, कितनी भी कर लो गुप्तचरी, सब रावण जैसी हो पावे। और कभी भारत को भवन भगवान का है, यहां गुप्तचरी कोई चल नहीं पावे। चारों युगों में हिरणाक्ष और रावण और सर्व शक्ति गति पाए, और धृतराष्ट्र की गुप्तचरी नहीं चली, 18 अक्षोणी सेना लाए, एक भी गुप्तचर चारों युगों में भारत में गुप्तचरी करने में सफल नहीं हुआ। और सारे गुप्तचरों का वही हाल हुआ जो दानवता के बड़े बड़े सम्राटों का होता है। इसलिए भारत में दानवता नहीं मानवता चलती है, और मानवता कभी किसी के गुप्तचरी नहीं करती, वो तो मानवता का कल्याण करती है। और वो कल्याण अवतार करते हैं, नारायण करते हैं, राम करते हैं, कृष्ण करते हैं, कल की भगवान करेंगे 21वीं शताब्दी में। इसलिए आप अपनी निजी चतुराई से क्यों चालें चलते रहते हो, और देख लेना उस रावण को जो देखो शमशान में सड़ते हो। अरे छोड़ राज और ताज सब लंका छोड़ी जाए, गुप्त सरी सब धरी रह गई, पर राम नहीं मिल पाए। राम जी सामने खड़े थे, लेकिन गर्दभ बुद्धि उस यंत्र के कारण राम जी के दर्शन नहीं कर सका। मरते वक्त भी राम राम नहीं बोल सका रावण, सोने की लंका का चक्रवर्ती सम्राट ब्राह्मण पुत्र, ऐसा मद था। तो मदांध होने के बाद मनुष्य की स्थिति रावण जैसी हो जाती है, जो भोगों में और सत्ता में उलझ जाता है। इनसे दूर रहो, राम के बिल्कुल पास रहो, क्योंकि राम तो मद को हटाने के लिए आए थे। त्रेता युग में राम राज्य भारत में जब आया था, जब 10 मद रावण के हटा दिए थे लंका में, तो लंका का उल्टा काल होता है, तो फिर भारत का काल नहीं आया, भारत में तो राम राज्य आया। तो ये भारत में राम राज्य की चरित्रावली को भगवान शंकर ने पूरा किया। ओम अहो भाग मानस तन पावी, और भारत आत्म और रही जनमाई। श्री नारायण चार चतुर्भुजम स्वरूपम शिव पूजनम कल्याणमस्तु। अखंड भूमि भरत खंड भूमि रक्षते रक्षते, सर्वस्त्र रक्षते, सीमा रक्षते, खेत खलिहान रक्षते, प्रकृति प्रकोप रक्षते रक्षते रक्षते, सर्वशक्ति ब्रह्म तेज प्रगटावते, नारायण हर्षाय। आशीर्वाद दिया भारत को, ये कनक भवन बन जाए, कनक भवन में राम जी और कल्कि बनकर आए, और जितने भी कलंक है भारत के उनको सबसे पहले हटाए, फिर सारे ही विश्व के कलंक देंगे हटाए। दीन बंधु दीनानाथ हैं जो भारत प्रगटाए, दीन दयाल विरद संभारी, और हरो नाथ बम संकट भारी। और ये कथा अब पूर्ण तुम्हारी, आशीर्वाद मिले गति जारी। तो भगवान विष्णु ने कहा अवश्य, भगवान शंकर जब आप कह रहे हैं तो जो कह दिया वही सच है, और सत्य सत्य हो जाएगा। और 21वीं शताब्दी में राम राज कल्कि अवतार प्रगटावेगा, और दीन बंधु दीन दयाल सबकी रक्षा करे कृपाल। जगत गुरु भारत बने, ये कनक भवन भारत का हार। ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण, उन सबको शक्ति मिले जो करे नाम ले श्री राम। इसलिए भगवान श्री राम का नाम ही सत्य है, बाकी ये सारा जगत मिथ्या है, नश्वर है, और राजताज और ये भोग भी नश्वर है। इसलिए योग लगाना हो तो परमात्मा से लगाओ, अपनी दुर्गति हटानी हो तो दुर्गा को याद करो, क्योंकि अष्टमी है। इसलिए अष्टमी प्रसंग पूरा हुआ और भारत मिला वरदान, और जैसा मिला था राम को और वैसा शिव ने दे दिया ज्ञान। बोलो जय शिव शक्ति, जय श्री राम।